नमस्कार, आप देख रहे हैं वन स्टेप। देश में 2024 लोकसभा चुनाव का माहौल है। सभी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। इन सब के बीच आपको यह जानना होगा कि 2019 लोकसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में क्या अंतर है। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। 2019 में कांग्रेस पार्टी 421 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 18 सीटों पर 50% वोट मिले थे। 67 सीट पर 41 से 50%, 120 सीट पर 31 से 40%, 57 सीट पर 21 से 30%, 32 सीट पर 11 से 20% और 127 सीट पर 0 से 10% वोट मिले थे। यानी 127 सीट ऐसी थी जहां उसे कम वोट मिले थे, यानी 10% से भी कम वोट मिले थे। ज़्यादा सीट ऐसी है जहां उसे कम परसेंट वोट मिले हैं। सबसे कम सीट वहां है जहां उसे 50% से भी ज़्यादा वोट मिले हैं। ये आप ग्राफ को ज़्यादा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब जरा बीजेपी के ग्राफ क्या कहती है उसके बारे में जानिए। कांग्रेस की तुलना में बीजेपी 436 सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2019 में, जिसमें से 224 सीटों पर उसे 50% से भी ज़्यादा वोट मिले थे। 102 सीटों पर 41 से 50% वोट मिले थे। 43 सीटों पर 31 से 40%, 11 सीट पर 21 से 30% वोट मिले थे। 15 सीटों पर 11 से 20% वोट और 41 सीटों ऐसी थी जहां उसे 0 से 10% वोट मिले थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस के पास बहुत कम ऐसी सीट है जहां बीजेपी को हरा सके। कांग्रेस के पास सिर्फ 18 सीट ही ऐसी है जहां पर वोट शेयर 50% से अधिक है, जबकि बीजेपी के पास ऐसी 224 सीटें ऐसी है जहां पर वोट शेयर 50% से भी अधिक है। जहां बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में आधे से ज़्यादा वोट मिले थे। इस स्थिति को राज्य के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ में 50% से भी ज़्यादा वोट मिले थे। और इन राज्यों में 164 सीटों में से 153 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि बीजेपी को ऐसे राज्यों में 41 से 50% वोट लगातार मिल रहे हैं जहां लोकसभा की 297 सीट है, यानी लगभग 300 सीट के बराबर। लेकिन कांग्रेस को 2019 लोकसभा चुनाव में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 41 से 50% वोट मिले। उसमें सिर्फ 33 सीट ही आती है और पिछली बार कांग्रेस इसमें से 14 सीट ही जीत सकी थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ा अंतर यह है कि बीजेपी उन राज्यों में मजबूत है जहां लोकसभा के 300 सीटें हैं और ऐसे राज्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और कांग्रेस उन राज्यों में मजबूत है जहां लोकसभा की 33 से 34 सीट ही पड़ती है। अब कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती ये होगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकसभा की कुल 120 सीटें हैं। वहां कांग्रेस को पिछली चुनाव में 10% से कम वोट मिले थे और इस चुनाव में भी कांग्रेस 26 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी इन दोनों राज्यों की 90 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 2019 लोकसभा चुनाव में लगभग 50% से अधिक वोट मिले और बिहार में 17 सीटों में से 24% से भी ज़्यादा वोट मिले थे। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। लोकसभा चुनाव का राजनीतिक गणित कहता है कि यदि किसी सीट पर पार्टी को वोट शेयर 20% से भी कम हो तो उस सीट पर पार्टी की जीत की संभावना ना के बराबर होती है। और कांग्रेस को पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में 159 सीटों पर 20% से भी कम वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 56 सीटों पर 20% से भी कम वोट मिले थे। तो यही अंतर है। अब देखना होगा कि इस बार यानी 2024 लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है। बाकी देश और दुनिया के लिए देखते रहिए वन स्टेप। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।